हेलो फ्रेंड, बेटर स्टडी पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्रभाग के पेट सेट का पार्ट 5 लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार है। तो उसका पूर्वी देशांतर विस्तार है 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट। क्या है? 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं। 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार है, जबकि उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो किसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से कम है? ये है संयुक्त जर्मनी का। किसका है? संयुक्त जर्मनी का। जबकि कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है? तो जल द्विभाजक किसका भाग है? ये बुंदेलखंड के पठार का। किसका है? बुंदेलखंड के पठार का। इसके बारे में और देख लेते हैं। गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक बुंदेलखंड के पठार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो ये कौन सी चट्टान है मध्य प्रदेश में प्रारंभिक? ये है आग महाकल्प की चट्टान है, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानें हैं। इसके बारे में और देख लेते हैं। आग महाकल्प मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में तथा बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में ये चट्टानें मिलती हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग होता है? तो किसका होता है? ये पुराने समूह की चट्टानों का प्रयोग होता है ऐतिहासिक इमारतें बनाने में। इसके बारे में देख लेते हैं और विस्तार से। पुराना समूह ग्वालियर, दिल्ली और आगरे की ऐतिहासिक इमारतें इन्हीं समूह की चट्टानों से निर्मित हैं। इसका एक भाग कुड़प्पा समूह छत्तीसगढ़ में तथा दूसरा विंध्य समूह की चट्टानें उत्तरी मध्य प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है पूर्वी सतपुड़ा के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? पूर्वी सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। और देखते विस्तार से। इसके 5 भाग हैं। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ये 5 भाग हैं। अगला प्रश्न, केमू श्रेणियाँ किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो ये केमू श्रेणियाँ किन 2 नदियों के बीच करती है जल द्विभाजक का कार्य? ये करती है यमुना और सोन नदी के बीच। यमुना और सोन नदी के बीच करती है। इसके बारे में और देख लेते हैं। यमुना तथा सोन नदी के बीच जल द्विभाजक केमू श्रेणियाँ करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है? तो मालवा किन 2 नदियों के बीच करता है? ये करता है नर्मदा और यमुना के बीच। किसके बीच? नर्मदा और यमुना के बीच। इसके बारे में देख लेते हैं। नर्मदा और यमुना नदियों के मध्य स्थित मालवा का पठार इनके जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जल द्विभाजक के कार्य करता है ये नर्मदा और यमुना के बीच। अगला प्रश्न, सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह से मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा खनिज किस चट्टान समूह से मिलते हैं? ये मिलते हैं धारवाड़ समूह से। किससे? धारवाड़ समूह से। इसके बारे में देख लेते हैं। धारवाड़ समूह मध्य प्रदेश के बालाघाट व छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है ये धारवाड़ समूह?
छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में। अगला प्रश्न है, लम्हेरा हिल्स कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? ये है जबलपुर में। कहाँ पर है ये? जबलपुर में। इसके बारे में देख लेते हैं, लम्हेरा हिल्स के बारे में। ये जबलपुर में है। और देख लेते हैं, रायसेन में भीमबेटका, बिरसा में उदयगिरी, इंदौर में काकरावड़ी, मांडू हिल्स पाई जाती है, जबकि लम्हेरा हिल्स जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के कितने ज़िले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो राजस्थान की सीमा को कितने ज़िले छूते हैं? वो छूते हैं 10 ज़िले। कितने? 10 ज़िले। इसके बारे में देख लेते हैं। और वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। कितनी है? 52। इनमें से प्रदेश के 10 जिलों की सीमा रेखा राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो कितने ज़िले करते हैं? 10 ज़िले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये कौन से ज़िले हैं? वो है झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ये ज़िले 10 ज़िले वो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमा को कितने ज़िले करते हैं? वो करते हैं 13 ज़िले। कितने करते हैं? 13 ज़िले। तो इनके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के 13 ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं या छूते हैं। इन ज़िलों के नाम इस प्रकार हैं। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं? वो हैं ये भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ये ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं, ये 13 ज़िले। और कुछ स्रोत में यह संख्या 14 भी है, क्योंकि ये जो सीधी ज़िला है वो स्पष्ट नहीं है कि वो छूता है या नहीं छूता है। इसकी स्पष्ट स्थिति का पता नहीं है, यह पड़ता है। ठीक है, तो वैसे 13 ज़िले छूटे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को छूते हैं। तो वो हैं 9 और 7। कौन से हैं? 9 और 7 जो महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को महाराष्ट्र के 9 ज़िले, महाराष्ट्र के कितने ज़िले छूते हैं मध्य प्रदेश सीमा को? 9, एवं छत्तीसगढ़ के 7 ज़िले स्पर्श करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से उन राज्यों के जोड़े को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम ज़िले स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सबसे अधिक करते हैं उत्तर प्रदेश को और सबसे कम करते हैं गुजरात को। उत्तर प्रदेश को 13 करते हैं और गुजरात को 2 करते हैं। इसके बारे में और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 13 ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, जबकि न्यूनतम 2 ज़िले झाबुआ और अलीराजपुर ये गुजरात की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं? झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है और 15वां प्रश्न ये है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित है? ये है मालवा का पठार। कहाँ पर? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच। इसके बारे में देख लेते हैं। अरावली एवं विंध्य पहाड़ी श्रृंखलाएं मुख्यतः क्रमशः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैली हैं। कहाँ पर फैली हैं? राजस्थान और
मध्य प्रदेश में। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मध्य प्रदेश के मालवा पठार स्थित है। इन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार। कहाँ पर? अरावली और विंध्य पहाड़ियों के बीच में। ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से मिल सकेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।